सबसे ज़्यादा जितनी ख़वातीन हैं उनमें से सबसे ज़्यादा मेरे पे पर्चे हैं। कौन सी ऐसी दर से दहशतगर्दी ये की थी कि मैं मरीम नवाज़ के साथ हम लोग जब नैब अदालत गए थे तो बड़े पुरअमन खड़े थे। वो दहशतगर्दी थी जी मेरी। सब भाई तो मुझे अभी कहते होते हैं, कहते हैं आप ही दहशतगर्द, आप ही दहशतगर्द कहते हैं। एक मैंने मारा था एक पुलिस वाले को थप्पड़, वो हो गया था। तो फिर जाहिर हमें अगर तंग करेंगे और हमें रोकेंगे या कुछ करेंगे, हमें कायदीन के मिलने नहीं देंगे, तो कुछ ना कुछ तो हमें करना पड़ता है ना। फिर अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद उसामा, आप देख रहे हैं बागी टीवी। इस वक्त मौजूद हैं MPA फरजाना भट्ट साहब के साथ और उनसे करेंगे कुछ दिलचस्प सवाल। पूछेंगे उनसे कि वो मरीम नवाज़ के बारे में क्या कहती हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप मैम? मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा मैम, इस वक्त नून लीग में कहा जा रहा है कि दो ग्रुप बन गए हैं, एक मियाँ नवाज़ शरीफ, एक मियाँ शहबाज शरीफ, और मरीम नवाज़ के वाले से भी कहा जा रहा है कि उनका भी ग्रुप बन चुका हुआ है। आप किस ग्रुप में हैं? मैं जी PMLN में हूँ और मैं हमेशा से मैं समझती हूँ कि ये एक बहुत सारी ऐसी बातें निकल आती हैं और दूसरी पार्टीज़ वाले और PTI वाले अक्सर इस बात को सामने लेके आते हैं और अक्सर उनकी बातें गलत साबित भी होती हैं कि जी वो आपस में इत्फाक नहीं रहा, ये हुआ वो हुआ, हो जाती है छोटे मोटे हर जगह। देखें हाँ, ये तो एक सियासी घराना है, लेकिन हाँ आम घरों में भी छोटे मोटे इख्तलाफात चलते रहते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। मैं समझती हूँ कि ये एक ही हैं। मियाँ शहबाज शरीफ अपने भाई की हमेशा बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। तो इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि ये बहुत इत्फाक से मोहब्बत से आने वाला इलेक्शन भी होगा और आने वाले वक्त में हमारी हुकूमत भी आएगी। इस वक्त मुस्लिम लीग नून पर इतनी मुश्किलात क्यों हैं? ये किसको नहीं पता। मैं अब खुल के नहीं इस वक्त बता सकती क्योंकि हम पे बहुत सारी पाबंदियाँ हैं इस वजह से, लेकिन ये सब जानते हैं कि क्यों इतनी मुश्किलात है। हालांकि जितने भी मुश्किल आई है या जेलें काटी हैं या उनको इंतकामी सियासत का कार्रवाई का निशाना बनाया गया है, उसमें अभी तक तो वो सब नाकाम है और अभी तक कुछ साबित नहीं हो सका। लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला आइंदा भी नाकामी होगी उनको। आज़मा बुखारी के साहब के हवाले से भी कहा जा रहा है कि उन्होंने मुस्लिम लीग का ग्रुप छोड़ दिया है, कितनी सदाकत है? आज़मा बुखारी की बात नहीं, बिल्कुल भी नहीं सदाकत है। मैं समझती हूँ कि वो बड़ी मोहब्बत करने वाली हैं और जब से उन्होंने इस पार्टी में आई हैं वो उसके बाद वो मेरा ख़्याल है कि इस पार्टी के साथ बहुत ज़्यादा पुरखलूस हैं और मोहब्बत करती हैं, और मैं नहीं समझती कि वो पार्टी ग्रुप बंदी में आएंगे। फयाजुल हसन चौहान साहब जो हैं आजकल बड़ी कॉल्स कर रहे हैं उनको, इसकी क्या वजह है? इनको आज़मा बुखारी साहब को कोशिश देखें, ऐसे लोगों की कोशिश होती है कि हम लोग ऐसे लोगों को तोड़ लिया जाए और अपनी तरफ लेके जाया जाए, लेकिन मैं समझती हूँ कि आज़मा बुखारी इन लोगों में से नहीं है। तो इंशाल्लाह ताला हमारे साथ ही रहेंगी। और देखिए हम लोग एक छोटे कारकुन हैं, हमें वो लोग बाज नहीं आते हैं इस तरह की बातें करने से, और कोशिश होती है उनकी कि किसी ना किसी तरह इनको अपनी तरफ लेके जाया जाए। मरीम नवाज़ साहब पे कब तक ख़त्म हो जाएगा ये जो उन पर जो बैन लगा हुआ है, वो कब तक ख़त्म हो जाएगा? देखिए उनकी तो कोशिश है कभी भी ख़त्म ना हो, PTI वालों की ये कोशिश है, लेकिन इंशाल्लाह ताला अच्छा वक्त बहुत नज़दीक है। और मेरा ज़ाती तौर पे ख्याल है कि 2022 में इलेक्शन हो जाने हैं, और क्योंकि अगले आने वाले 2023 तक काफ़ी मुश्किलात हैं PTI के लिए भी, तो इंशाल्लाह ताला इलेक्शन अगर जल्दी हो जाएंगे तो हालात भी बहुत बेहतरी की तरफ आएंगे। अगर 2022 में इलेक्शन होते हैं, क्या मरीम नवाज़ साहिबा उसमें पार्टिसिपेट करेंगी? अगर इजाज़त मिल के, देखें ना उन्होंने तो अभी तक उनको इजाज़त नहीं दी, उनको बैन किया हुआ है। तो अगर हम कोशिश तो है कि उनको इजाज़त मिल जाए, अगर उनको इजाज़त मिल गई तो वो ज़रूर पार्टिसिपेट करेंगे इंशाल्लाह। मरीम नवाज़ साहिबा एक दो जलसे करती हैं और उन पर बैन लग जाता है, उनको गिरफ्तारी का आया था, इसकी क्या वजह है? सच्ची बात है, खरी खरी और सच्ची सच्ची बातें बोलती हैं, और उनको बहुत ज़्यादा पता नहीं कहाँ कहाँ से आग लगती है। इस वजह से जाहिर है जब सच्ची बातें होंगी तो उनको तकलीफ़ तो होगी, सच्ची बातें नहीं वो सुन सकते हैं। और जब आपको पता ही है, जब वो अपनी बारी कंटेनर पे चढ़ के बिल वगैरह जलाया करते थे और कहते थे चोर होता है हुक्मरान अगर बिजली का बिल और ये महंगाई हो तो अब अपने बारे में उनका क्या ख्याल है? वो कहते हैं सारा का सारा जो इल्ज़ाम है ना, ये सब नून लीग। वो मुझे नहीं समझ आ रही कि अगर वो कहते हैं अभी तक साबित क्यों नहीं कर सके, इतने बड़े जज, मुखालिफ जज अभी तक क्यों नहीं साबित कर सके उन पे। और आप देख लें कि पाकिस्तान का जो हाल उस दौर में था, क्या इस दौर में है वो हाल? हालात इतने ख़राब हैं, लोग बेचारे रो रहे हैं, मर रहे हैं, उनके क्या क्या मुश्किलात हैं महंगाई की वजह से। बददुआएँ दे, आप देखते हैं झोलियाँ उठा उठा के बददुआएँ, गाली गलौच इतनी इन पे होती है, लेकिन उनको मैं नहीं समझती कि मेरे कोई गैरत वाला हो ना, वो कहते हैं गैरत वाला हो तो छोड़ो, वो खुद ही कहते थे, लेकिन वो गैरतमंद होते तो वाकई जितना उनके साथ हो रहा है ना इस वक्त आवाम कर रही है, उनको बहुत पहले इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था। जो आने वाले इलेक्शन है उसमें मरीम नवाज़ साहिबा तो इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकें, मियाँ जो शहबाज शरीफ हैं
क्या आप लोग सब फिर उनके साथ सपोर्ट करेंगे? जी बिल्कुल करेंगे, क्योंकि हमारे कायदीन का हुक्म होगा, जहाँ भी होगा हमारे कायदीन का, वहाँ हम उनको सपोर्ट करेंगे। और हम चाहते हैं कि अगर मियाँ नवाज शरीफ नहीं आ सक रहे तो उनकी जगह वो यकीनन वज़ीर आज़म के लिए वो कोशिश करें और इंशाल्लाह वो बनेंगे। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बनेंगे कि सदर बनेंगे? सदर अगर कौमी हुकूमत हुई तो सदर बन जाएंगे, और ना अगर वैसे हुआ तो फिर वज़ीर आज़म का तो बहुत चांस है उनका। आप लोग भी, जैसे इन लोगों ने आप लोगों में मुकदमात किए हैं, आप लोगों का जब टाइम आएगा कि आप लोग भी करवाएंगे इन पे ऐसे मुकदमा? देखिए मैं आपको बताऊँ, मेरे पे 8 इस वक्त पर्चे हैं, थोड़े नहीं है। मैं सबसे ज़्यादा जितनी खवातीन हैं उनमें से सबसे ज़्यादा मेरे पे पर्चे हैं। किस वजह से का पर्चा है? आपने कौन सी ऐसी दरसे गर्ज कर दी? दहशतगर्दी ये की थी कि मैं मरीम नवाज़ के साथ हम लोग जब नैब अदालत गए थे तो बड़े पुरअमन खड़े थे, वो दहशतगर्दी थी जी मेरी। आपने कोई गन वगैरह, कोई बॉम्ब वगैरह? कुछ नहीं जी, हम तो बल्कि शेलिंग से मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, बल्कि मैं गिर गई थी, फिर आप भी उल्टा पर्चा हो गया? मेरे पे पर्चा हुआ। उसके बाद 2 महीने जज ने घसीट के, सर्दियों के दिनों में हमें 2 महीने सुबह 8 बजे बुलाया करते थे वो लोग, और 2 महीने बाद हमारी ज़मानत हुई और बड़ी मुश्किल से हुई। सब भाई तो मुझे अभी कहते होते हैं, कहते हैं आप ही दहशतगर्द, आप ही दहशतगर्द कहते हैं। हम लोग हंसते हैं सारी इस बात पे। इसके अलावा ख्वाजा इमरान नज़ीर पकड़े गए, उनको मिलने के लिए हमारे पे पर्चा हो गया। इसके अलावा कोई जलसा हो रहा है, कोई हो रहा है। एक मैंने मारा था एक पुलिस वाले को थप्पड़, वो हो गया था, तो उसमें हुआ था कि वो तो फिर जाहिर हमें अगर तंग करेंगे और हमें रोकेंगे या कुछ करेंगे, हमें कायदीन के मिलने नहीं देंगे, तो कुछ ना कुछ तो हमें करना पड़ता है ना। फिर आप लोग भी ऐसे मुकदमात कराएंगे जब आप लोगों का टाइम आएगा? हम लोग अगर हम लोगों ने इंतकामी सियासत की तो हम पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं कर सकेंगे, ना पाकिस्तान की आवाम के लिए। इन लोगों ने आज तक सिर्फ इंतकामी सियासत की है और इसलिए पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं कर सक रहे हैं, और पाकिस्तान के हालात इसीलिए ख़राब हैं। आज अगर ये हम लोग अगर इनकी नक्शे कदम पे चले ना तो पाकिस्तान का और हालात ख़राब हो जाएंगे। इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि मेरे कायदीन इस तरह की कोई हरकत करेंगे। वो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को संवारने के लिए काम करेंगे। आप लोगों की जब हुकूमत आएगी तब मियाँ साहब आ जाएंगे? हमें तो बहुत उम्मीद है कि बड़ी जल्दी आ जाएंगे और वो इनका मुकाबला भी करेंगे इंशाल्लाह ताला। और मरीम नवाज साहब ने कहा कि अगर अभी आ जाते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा खतरात हैं। खतरात किससे हैं उनको? ये खतरात, एक तो उनके जान का खतरा है, एक तो वो बीमार हैं। अगर उनको जेल में डाला जाएगा, उनके आपको पता है उनको ना दवाइयों का और इस तरह डॉक्टरों का बहुत ज़्यादा मसला है। ये है कि फिर भी वो बड़ी हिम्मत वाले हैं और मुझे ऐसे लगता है कि वो अचानक ही आएंगे और वो करें। हाँ, अचानक आएंगे, चाहे पकड़े जाएं, जो भी है वो अपना पूरा करके फिर इंशाल्लाह जब बाहर आएंगे ना तो दुनिया को पता लग जाएगा और इनको भी पता चलेगा पीटीआई वालों को कि क्या हालात होते हैं और कैसे मतलब इंशाल्लाह ताला इनकी हुकूमत को ले डूबेंगे ये।